हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मार्सिलिया का रिप्रोडक्शन जनन प्रक्रिया किस प्रकार की है इसमें वो हम डिटेल में देखेंगे। तो इससे पहले का जो लेक्चर था मेरा मार्सिलिया पर, वो हमने उसके प्लांट के बारे में पूरा देखा था कि क्या इसका एक्सटर्नल फीचर्स हैं, उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी है और एनाटमी जो है आंतरिक संरचना किस प्रकार की है, ये हमने देखा। अब हम इसकी लाइफ साइकिल के बारे में देखते हैं। चित्र में जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है कि चित्र जो है वो उसमें ये देखिए आप, ये मार्सिलिया दिखाई दे रहा है। तो मार्सिलिया इस प्रकार का दिखाई देता है जिसमें ऊपर की तरफ जो ये पत्तियां हैं और हर एक पत्ती में 4 लीफलेट्स स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। तो देखने में ये इस प्रकार का दिखाई देता है। अब हम इसका यदि हम रिप्रोडक्शन की बात करें, किस प्रकार का जनन है, तो इसमें 2 मेथड्स हैं मुख्यतः, वेजिटेटिव या कायिक जनन, वर्गीय जनन जिसे कहते हैं हम, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन। अब जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो ट्यूबर के द्वारा होता है। ये ड्राई कंडीशंस में राइजोम के ऊपर कुछ स्वेलिंग्स डेवलप हो जाती हैं, एक्यूमुलेशन ऑफ फूड। तो कुछ पदार्थ जो हैं वो संचित हो जाते हैं और गोलाकार आकृतियाँ बन जाती हैं जिसको कि हम ट्यूबर या कहते हैं। और ये पौधे से टूटकर दूसरा पौधा निर्माण करने में सक्षम होती हैं। तो ये जो है वो इसमें पाया जाता है। और इसके अलावा कुछ जैसे प्रकंद या राइजोम जिसे हम कहते हैं, वो अगर टूटकर अलग हो जाता है प्लांट से तो वो भी नया प्लांट बना लेता है। तो इस प्रकार ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन 2 मेनली प्रक्रिया द्वारा इसमें संपादित होता है। अब हम लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन। तो इसमें मुख्य कड़ी सबसे पहले है स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। तो स्पोर जो हैं या जैसे हम बीजाणु कहते हैं, तो बीजाणु इसमें स्पेशल टाइप की एक संरचना होती है जिसको स्पोरोकार्प कहा जाता है। ये इसमें दिखाई देती हैं। अब ये स्पोरोकार्प इस प्रकार की होती हैं, जैसे इसमें दिखाई दे रहा है आपको, ये इस प्रकार की संरचना है ये। और ये जो है ये ब्राउन कलर की होती है। तो ये संरचना इसमें स्पोरोकार्प के रूप में पाई जाती है। अभी तक हमने जो भी पढ़े उसमें स्ट्रोबिलस या कोन पाया जाता था। इसमें ये बहुत ही स्पेशल प्रकार की संरचना जिसको हम कि स्पोरोकार्प कहते हैं, वो इसमें पाया जाता है। स्पोरोकार्प जो है इसमें आप लोगों को पता ही है, मैंने पहले भी आप लोगों को जब क्लासिफिकेशन पढ़ाया था तो कहा था कि ये विषम बीजाणुकता इसमें पाई जाती है, यानी कि हीट्रोस्पोरी। अब हीट्रोस्पोरी जैसे नाम से आपको पता चल रहा है, इसमें 2 प्रकार के स्पोर्स, माइक्रोस्पोर्स लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु मेगास्पोर्स पाए जाते हैं। ये माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया में पाए जाते हैं, यानी कि लघु बीजाणुदानी या गुरु बीजाणुदानी में उत्पन्न होते हैं। और ये दोनों ही संरचनाएं एक ही स्पोरोकार्प के अंदर पाई जाती हैं। तो ये जो स्पोरोकार्प है बहुत ही विशेष संरचना है। इसमें यदि हम देखें तो स्पोरोकार्प जो है ज़्यादातर इसकी जहाँ पे इसका जो पत्ती है उसका तना निकलता है राइजोम से, वहाँ पे उत्पन्न होती हैं। तो ये स्पोरोकार्प कई बार जैसे लीनियर सीक्वेंस में या रेखीय अनुक्रम में उत्पन्न होती हैं, जैसे मार्सिलिया पॉलीकार्पा में।
क्वाड्रिफोलिया, मार्सिलिया क्वाड्रिफोलिया में 2 या 5 स्पोरोकार्प एक साथ लीफ की एक्सेल में लगी हुई दिखाई देती हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग स्पीशीज़ में इसमें अलग अलग प्रकार के प्रारूप पाए जाते हैं। अब हम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी लें अगर स्पोरोकार्प की, वो कैसा दिखाई देता है, तो एक ये ओवल संरचना है ना, चपटी गोलाकार संरचना, जिसमें कि 2 उभार निकले हुए होते हैं। इनको दंत या टीथ लाइक प्रोट्यूबरेंसेस कहा जाता है। और ये जो है कुछ में, जैसे कि मार्सिलिया मिन्यूटा में केवल एक ही दंत पाया जाता है। अब इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हम देखें तो सबसे पहले देखते हैं हम इसकी जो भित्ति है वो किस प्रकार की होती है। तो वॉल ऑफ स्पोरोकार्प यदि हम देखें तो इसको मुख्यतः 3 परतों में हम विभाजित कर सकते हैं। पहली जो परत होती है, जैसे ये चित्र से स्पष्ट है, देखिए ये चित्र जो है वो उसमें हम देखते हैं डिटेल में कि ये जो ऊपर की जो लेयर है ये वाली, इसमें पोर्स भी दिखाई दे रहे हैं ना। तो इसमें स्टोमेटा होते हैं और ये एपिडर्मिस जो है वो स्तंभाकार कोशिकाओं से बनी होती है और ये बाह्य त्वचा कहलाती है। इसमें रंध्र पाए जाते हैं और इसमें इसमें रोम भी पाए जाते हैं, हेयर। इसके नीचे ये एक स्तर की होती है, इसके नीचे की जो परत है, दूसरी लेयर जिसे हम कह सकते हैं, इसमें खम्भ प्रकार की कोशिकाएं यानी कि पैलिसेड सेल पाई जाती हैं, जैसे कि स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये सभी संरचनाएं, तीनों जो इसकी परतें हैं स्पोरोकार्प की, ये एपिडर्मिस जिसे हम कह रहे हैं, पैलिसेड लेयर और सेकंड पैलिसेड लेयर और नीचे की तरफ पैरेन्काइमा। तो ये तीनों जो हैं इनमें क्लोरोफिल पाई जाती है। तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो कर पाते हैं। तो सेकंड जो हो गई वो हो गई पैलिसेड लाइक सेल। अब जो सबसे नीचे की लेयर है इसको आर ग्लास लेयर कहते हैं। ग्लास जैसी कोशिकाएं इसमें पाई जाती हैं। ये जो कोशिकाएं हैं ये मोटी भित्ति की होती हैं और ये इसकी सतह जो है मृदुत की कोशिकाओं से बनती है। इसमें जेलेटिन भी पाया जाता है। तो ये जो जेलेटिन है ये इसके जो स्फुटन है या डिहिसेंस है इसका स्पोरोकार्प का, उसमें सहायक होता है। इसकी यदि हम अब इसका काट देखें हम तो किस प्रकार का होता है, कैविटी कैसी होती है, और तो हम पाएंगे कि इसके अंदर स्पोरोकार्प में हम 3 काट अगर लें तो सबसे पहले हम लेते हैं, चलिए, इसकी वेस्कुलर सप्लाई। तो वेस्कुलर सप्लाई जैसे कि इस चित्र में दिखाई दे रहा है कि हमने इसको ऐसे लंबवत काटा हुआ है। तो अब इसको देखें हम तो ये इसका ये जो है ये इसकी वेस्कुलर सप्लाई है, ये पूरी है ना। और इसमें से शिराएं निकल रही हैं, एक इधर एक इधर। तो ये गोलाकार संरचना है, बीच में से ये जा रही है, ये वाली लेयर है ना जो बीच में, जिसको हम डॉर्सल बंडल कह रहे हैं। तो ये कहाँ से निकल रही है, स्टॉक से नीचे की तरफ से, जहाँ से ये स्पोरोकार्प जो है वो लगा हुआ है राइजोम के ऊपर, वहाँ से ये वेस्कुलर सप्लाई जो है वो ओरिजिनेट हो रही है। तो और ये ओरिजिनेट होती हुई इधर पूरा देखिए, इधर से होती हुई यहाँ तक पूरे स्पोरोकार्प में ये फैली हुई है।
और ये बीच में है बिल्कुल, और इसके दोनों तरफ ये लेटरल शिराएं हैं ना। तो मेन तो हुआ ये स्टॉक बंडल जिसको हम कह रहे हैं, उसके बाद ये डोर्सल बंडल कहलाता है जब ऊपर होता है, और फिर इसमें से 2 शिराएं दोनों तरफ निकलती हैं, और फिर इन शिराओं में से भी प्लासेंटल ब्रांचेस निकलती हैं। ये जो प्लासेंटल ब्रांच है तो ये निकलती हैं। इस प्रकार की इसकी वैस्कुलर सप्लाई होती है। अब हम इसके 3 कांटों को देखेंगे, उससे आपको स्पष्ट होगा कि किस प्रकार की इसकी आंतरिक संरचना है। तो पहले हम जैसे हॉरिजॉन्टल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लेते हैं, यानी कि क्षैतिज काट। क्षैतिज जैसे कि स्पष्ट आप लोगों को समझ में आ रहा है कि जैसे ये है एक ये स्पोरोकार्प है, तो हम इसको इस प्रकार काटेंगे ना, क्षैतिज से बिल्कुल नीचे। तो ये क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कहलाता है ना। अब दूसरा वर्टिकल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, वर्टिकल यानी कि उदग्र अनुप्रस्थ काट। तो इसको हम जैसे यों काटेंगे बिल्कुल, तो ये वर्टिकल सेक्शन है ना। ये कैसे कटेगा? ये ऐसे कटेगा बिल्कुल जैसे ये है, इसके 2 भागों में विभाजित हो जाएगा, तो हम इसको VLS या वर्टिकल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कहेंगे। जैसे ये एक स्पोरोकार्प है, देखिए ये स्पोरोकार्प है ना, इसको हमने बिल्कुल बीच में से ऐसे काटा, ऐसे है ना, पूरा आधा कर दिया लंबवत, तो हम इसको कहेंगे वर्टिकल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। अब यदि हम इसको ये जो है इसको हम ऐसे काटते हैं बीच में से इस प्रकार ऐसे, तो होगा ये वर्टिकल ट्रांसवर्स सेक्शन ना, जिसको हम कहेंगे वर्टिकल या उदग्र अनुप्रस्थ काट। और ये जो दूसरा है वर्टिकल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ये है उदग्र अनुदैर्घ्य काट। तो अब ये तीनों जब हम पढ़ेंगे तब इसको आपको समझ में आएगा ठीक तरह से कि ये काट क्या है। तो सबसे पहले और इसकी आंतरिक संरचना समझ में आएगी। अब हम लेते हैं सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, जैसे इस चित्र में स्पष्ट हो रहा है ना। इस तरीके से यदि हम काटेंगे तो ये संरचना दिखाई देगी। अब इसमें देखिए काट में क्या दिखाई दे रहा है, ये स्टॉक बंडल है। ये स्टॉक बंडल जैसे कि इसको अगर यूँ देखें हम, ये है ना, अब इसमें से ये बीच में से ये स्टॉक बंडल इधर जा रहा था है ना। अब हमने इसको यों करके देखा तो ये इसको हम यहाँ पे दिखाई देगा जैसे इसमें दिखाई दे रहा है ना, एंड पे एक, और ये बाकी ये एपिडर्मिस है ये पूरी, और बीच में ये जो दिख रहा है ये इसकी जेलेटिनस रिंग है पूरी। जैसे ये स्टॉक बंडल जब ये होता है तो स्टॉक बंडल के साथ साथ ही जेलेटिनस रिंग जो है वो चलती है। इस जेलेटिनस रिंग में देखिए जैसे ये है ना, ये स्टॉक बंडल चला है ना, साथ में इसके ये रिंग चली, और इस रिंग से ये स्पोरेंजिया जो हैं वो लटके हुए इस प्रकार से रहते हैं। तो ये रिंग ये यहाँ ये स्पष्ट दिखाई दे रही है। उसके बाद
अब ये हमने इस प्रकार से काटा है, तो ये देखिए ये स्पोरेंजिया ये दिखाई दे रहे हैं। ये जो हैं ये सोरस कहलाता है। ये एक सोरस है। ये एक सोरस, जिसमें एक ये बड़ा जो है बीजाणु ये दिखाई दे रहा है, इसको गुरु बीजाणु हम कहेंगे। और हर एक में पास में लगा हुआ 2 लघु बीजाणु इस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं। इसमें स्पष्ट है ना, जैसे चित्र में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। हर एक कोष्ठ में जो कि सोरस है, उसमें ये सोरस किससे बना हुआ है? जो इसकी भित्ति है इसको कहेंगे हम इंडूसियम ना। ये इंडूसियम जो ये है इंडूसियम ये इसकी लेयर। और उसके बाद फिर ये जो इंडूसियम है उसके अंदर ये हर एक कोष्ठ में आपको या सोरस में एक गुरु बीजाणु मैक्रोस्पोर और 2 माइक्रोस्पोर्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये इससे स्पष्ट है। अब इसमें प्लासेंटल बंडल भी स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। देखिए प्लासेंटल बंडल जो है वो ये हैं, ये इधर जो हर एक उसमें जा रहे हैं सोरस में। तो ये इसकी HLS से हमें संरचना दिखाई दे रही है। अब हम लेते हैं इसका वर्टिकल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। तो वर्टिकल लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, जैसे इसको ऐसे काटा बीच में से आधा, तो हमें इस प्रकार की संरचना दिखाई देती है। देखिए इसमें अब ये जो वो है स्टॉक बंडल, ये यहीं तक दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब ये कट गया बीच में से आधा, तो ये नहीं दिखाई देगा। और जो रिंग है वो पूरी दिखाई दे रही है, जेलेटिनस रिंग। ये देखिए पूरी जेलेटिनस रिंग, और कैसे इसमें ये स्पोरेंजिया लटके हुए हैं ना। तो ये स्पोरेंजिया, अगर हम इसको यहाँ से काट रहे हैं, जहाँ से इसमें लघु बीजाणु हैं, तो 2 लघु बीजाणु की रोज़ हर एक स्पोरेंजिया में दिखाई दे रही हैं। और यदि हम इसको गुरु बीजाणु के उसमें से काटेंगे, तो ये इस प्रकार की नीचे की संरचना दिखाई देती है। ये दिखाई दे रही है, जिसमें एक ही मेगा स्पोर हर एक कोष्ठ में दिखाई दे रहा है। तो हर एक जो स्पोरेंजिया है वो इस प्रकार की आकृति का, ये आप समझें, जिसमें कि ये मेगास्पोर है ना, और मेगास्पोर में ये माइक्रोस्पोर अटैच्ड है। और ये कैसे अटैच्ड हैं, ये इससे दूसरे जो सेक्शन हम कहेंगे VTS, इससे स्पष्ट होगा। देखिए अब इसमें दिखाई दे रहा है कि कैसे ये लगे हुए होते हैं। हर एक देखिए इसके अंदर ये एक सोरस जो है वो पूरा दिखाई दे रहा है। तो अब इसको हम देखते हैं डिटेल में क्या क्या हमें दिखाई दे रहा है। देखिए इसमें ये जो है ये एक इंडूसियम है ना, ये पूरा सोरस एक इंडूसियम। अब इसमें जो है हर एक में ये बीच में तो एक रो है मेगास्पोर्स की, है ना, और इनके दोनों तरफ माइक्रोस्पोर्स लगे हुए हैं, है ना। तो अब यहाँ से हम काटते हैं, तो ये जैसे कि मेगास्पोर्स दिखाई दे रहे हैं। अगर हम थोड़ा सा इधर से काटें, जैसे इसमें देखिए एक ये जो साइड वाला है ये माइक्रोस्पोर नज़र आ रहा है, बाकी ये सब मेगास्पोर्स हैं ना। तो इन 3 कांटों से ये स्पष्ट है कि किस प्रकार की संरचना इसमें पाई जाती है। अब इसके 2 व्यूज़ हैं कि ये क्या संरचना जो है वो स्पेशल जो है वो क्यों है। तो इसके 2 मत हैं। एक तो लेमिनर या लीफ सेगमेंट
थ्योरी और दूसरी पीटियोलर या होल लीफ हाइपोथेसिस थ्योरी। सबसे पहले हम लेते हैं लैमिनर थ्योरी या पत्र दलीय मत। अब पत्र दलीय मत जो है वो ये कहता है, ज़्यादातर इसी को सपोर्ट करते हैं पत्र दलीय मत को, और काफ़ी साइंटिस्ट ने इसको ही मत को स्वीकारा है। तो सबसे पहले जैसे गीबल, इन्होंने ये कहा कि स्पोरोकार्प जो है वो एक फर्टाइल पिन्ना है। पिन्ना का अर्थ होता है लीफ। फिर उसके बाद कैम्बेल ने 1893 में उनके अनुसार स्पोरोकार्प एक मुड़ी हुई पत्ती है जो कि फोल्डेड है ना, मुड़ी हुई है, और इसको इस चित्र से जैसे स्पष्ट आप देख सकते हैं ना, ये जैसे ये है एक पत्ती है जो कि मुड़ गई है ऐसे इस प्रकार से। तो ये है इसकी लैमिनर हाइपोथेसिस जिसे हम कहते हैं। तो इसमें लैमिनर हाइपोथेसिस में स्मिथ हैं, ईम्स, पुरी और गर्ग, इन्होंने इस मत को स्वीकारा है और इनका ये मानना है कि ये जो संरचना है ये लीफलेट्स या पिन्ने से की फोल्डिंग से बनी हुई है। इसमें दूसरा जो मत है वो ये है कि ये एक पीटियोलर हाइपोथेसिस या व्रंतीय मत कि पूरा का पूरा जो पत्ती के नीचे का सिरा है, जैसे इससे स्पष्ट दिख रहा है, देखिए इससे इस वाले इसको देखते हैं हम, देखिए ये जो है सी, ये वाला जो मत है ये तो है लैमिनर हाइपोथेसिस, और ये जो है नीचे वाली ये है ये वाला, ये डिनोट करता है इसको कि पीटियोलर हाइपोथेसिस। इसमें इनका ये मानना है कि पूरा पीटियोल जो है वो ही स्पोरोकार्प में परिवर्तित हो गया है। तो ये जॉनसन ने दिया था पीटियोलर हाइपोथेसिस 1933 में, और इसके अनुसार स्पोरोकार्प जो है पत्ती के वृंत का फूला हुआ अंतिम सिरा है, तो सोलन एंड ऑफ पीटियोल है, और इसमें जो है वो कोई पत्ती जो है उसमें कोई रोल प्ले नहीं करती, बस पीटियोल जो है वो ही पूरा परिवर्तित हो गया है। अब इसमें यदि हम डेवलपमेंट लें तो किस प्रकार का स्पोरेंजिया जो है वो डेवलपमेंट कैसे करते हैं या स्पोरोकार्प का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। तो एक आउटग्रोथ जो है वो निकल रही है, जैसे कि इस चित्र में स्पष्ट है कि एक आउटग्रोथ जिसको हम स्पोरोकार्प इनिशियल कहते हैं, और फिर इसमें सोरस मदर सेल निकलती है, सोरल कैनाल बनती है, और उससे ये बढ़ता जाता है और कई सोरस जो हैं वो इसमें बनते हैं। तो ये आप लोगों को पता ही है कि फर्न जो है वो विकसित होते हैं, इनमें लेप्टोस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट होता है। अब लेप्टोस्पोरेंजिएट का अर्थ क्या होता है, जिसमें कि केवल एक ही इनिशियल पाया जाता है। पूरा जो स्पोरेंजिया है या बीजाणुधानी है वो केवल एक इनिशियल से बनती है। यूस्पोरेंजिएट जो है वो लोअर टेरिडोफाइट्स में, जैसे कि आपने पढ़ा साइलोटम में और इसमें इक्विसेटम में, हमने देखा कि ये यूस्पोरिएट डेवलपमेंट है जिसमें कई इनिशियल्स होते हैं। अब लेप्टोस्पोरेंजिएट में केवल एक इनिशियल से ही पूरा स्पोरेंजिया जो है वो बन जाता है।
अब इसमें जैसे कि देखते हैं हम चित्र में, अब जब ये स्पोरेंजिया बना उसके बाद अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगास्पोरेंजियम जो है उसका डेवलपमेंट किस प्रकार होता है। तो ये देखिए, ये सोरस है एक, है ना। अब इस सोरस में ये प्लासेंटा है, ये प्लासेंटा है, जिसमें कि बीच में ये मेगास्पोर और 2 माइक्रोस्पोर्स इस प्रकार लगे हुए हैं, और इसकी पूरी जो है वो लेयर है। जो माइक्रोस्पोर है वो माइक्रोस्पोर इनिशियल से बना, आउटर सेल और इनर सेल बनी, और उसमें फिर जो बाहर की तरफ ये जैकेट लेयर बन गई, अंदर की जो स्पोरोजीनस टिश्यू बना उसमें टैपिटम लेयर भी बनी, जिससे कि ये बाहर की तरफ जैकेट सेल, अंदर टैपिटम जो न्यूट्रिटिव लेयर है वो बनती है, और अंदर की जो स्पोरोजीनस सेल है वो डिवाइड करके इसमें होता है रिडक्शन डिवीज़न, जिससे कि हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स जो हैं वो बनते हैं। तो ये तो माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट है। इसी प्रकार मेगास्पोर का भी डेवलपमेंट होता है, बस अंतर केवल ये होता है कि इस जैसे माइक्रोस्पोर में तो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बहुत सारी होती हैं और सभी डिवाइड करती हैं, सब में मियोटिक डिवीज़न होता है, जिससे कि टेट्रेड स्पोर टेट्रेड्स बनते हैं जो कि हैप्लॉइड स्पोर्स होते हैं। इसमें क्या होता है, केवल एक ही मेगास्पोर मदर सेल जिसको हम कहते हैं वो ही सक्रिय रहती है, बाकी सब लुप्त हो जाती हैं, और केवल एक ही जो है वो डिवाइड करके 4 मेगास्पोर्स बनाती है। तो एक मेगास्पोरेंजियम में, या जिसे हम गुरु बीजाणुधानी कहते हैं, तो उसमें केवल 4 ही गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। अब स्पोरों का आपका जो किस प्रकार ये डिहीस होता है या स्फुटन किस प्रकार होता है, ये इस चित्र से दिखाई दे रहा है। जब पानी एब्जॉर्ब करता है इसका जो वॉल है, तो उससे ये फूलती है, फूलने से ये फट जाती है, क्योंकि इसकी जो वॉल है हमने देखा कि 3 लेयर से बनी होती है, और इसमें पेक्टिन भी होता है, तो फट जाती है, और उसमें से अंदर से ये निकल के आता है जिसको जेलेटिनस रिंग कहते हैं, और उसमें ये स्पोरेंजिया इस प्रकार लगे हुए हैं। देखिए 2 स्पोर, 2 जो स्पोरेंजिया हैं, ये एक उसमें इस प्रकार लगे हैं, देखिए 2 रोज, और हर एक ये जो हैं एक उसमें एक मेगास्पोर की लेयर है और 2 माइक्रोस्पोर्स की लेयर है। तो ये इस प्रकार से इसका जो है स्पोर्स लिबरेट हो गए। अब माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर्स बाहर, अब उनका किस प्रकार से आगे की प्रक्रिया करती है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे।